इतने में तब भूमि से सुनकर शिव धनुभंग आए राज समाज में भृगुकुल कमल पतंग। आए राज समाज में भृगुकुल कमल पतंग। जैसे बसंत उपरांत ग्रीष्म या जैसे सिंह हाथियों में, या जैसे सिंह हाथियों में, त्यों ही तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। त्यों ही तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। इसी अवसर पर उस आयोजन में भृगुकुल नंदन श्री परशुराम जी का आगमन हो जाता है। गोरे बदन पर भस्म रमी हुई, जटाओं का जूड़ा बंधा हुआ, मस्तिष्क पर त्रिपुंड तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला, दोनों कंधों पर धनुष, हाथ में फरसा, पीठ पर भारी तीरों से लवरेज तरकस, धनुष की तरह भौएं तनी हुई, लाल नेत्र जैसे अग्निबाण, तन और तप का चारों तरफ प्रकाश, जैसे वहाँ कोई ऋषि मुनि नहीं बल्कि स्वयं वीर रस अपना विकट रूप धारण करके आ गया हो। पूरी सभा में इस प्रकार का माहौल बन जाता है जैसे हाथियों के झुंड में किसी शेर के आ जाने से वहाँ अफरा तफरी शुरू हो जाती है। सारे राजा भयभीत हो जाते हैं और वे डरे डरे से उन्हें प्रणाम करने लग जाते हैं तथा शुभ अवसर देखकर श्री सीता जी भी परशुराम जी से अखंड सौभाग्यवती का वरदान मांग लेती हैं और श्री जनक जी शीश नवाकर उनका सम्मान करने लग जाते हैं कि विश्वामित्र जी उठकर अपने साथ राम और लक्ष्मण को लेकर उनके चरणों में अभिवादन स्वीकार करा देते हैं। छविधाम श्री राम जी को देखकर श्री परशुराम जी एक बार तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, लेकिन तभी वे श्री जनक जी से आयोजन का कारण पूछने लग जाते हैं। परशुराम जी श्री जनक जी से कहते हैं कि यहाँ कोई दंगल या अखाड़े का कार्यक्रम था क्या? कोई इधर ताल ठोक रहा है, कोई उधर। सारे वीर राजा योद्धाओं की रस्साकसी जैसी स्थिति है, ये चक्कर क्या है? गोरे तन पर थी भस्म रमी, जूड़ा था बंधा जटाओं का, मस्तक पर शोभित था त्रिपुंड, उर पर कंठा रुद्राक्षों का। कंधों पर दो दो धनुआ थे, कर में फरसा था उठा हुआ, कर में फरसा था उठा हुआ। भारी तूणीर पीठ पर था, तीखे तीरों से भरा हुआ। भारी तूणीर पीठ पर था, तीखे तीरों से भरा हुआ। दोनों भौएं हो रही कुटिल, मानो दो धनु है उठे हुए, मानो दो धनु है उठे हुए। लोचन है ऐसे लाल लाल, जनु अग्नि बाण है चढ़े हुए। लोचन है ऐसे लाल लाल, जनु अग्नि बाण है चढ़े हुए। तन का प्रकाश तप का प्रभाव सारे समाज पर छाया है। मानो मुनियों का भेषधार, साक्षात वीर रस आया है। देखा भृगुकुल तिलक का जब तेजस्वी रूप, सन्नाटे में आ गए रंग भूमि के भूप। उठ उठ कर शीस नवाने को सब डरते डरते जाते हैं। अपना फिर नाम पिता का ले, नगरी का नाम बताते हैं। अपना फिर नाम पिता का ले, नगरी का नाम बताते हैं। सीधे स्वभाव से परशुराम, जिस पर भी जरा नजर डाले, जिस पर भी जरा नजर
डाले। वह राजा चौकन्ना होकर यह समझे भस्म न कर डाले। वह राजा चौकन्ना होकर यह समझे भस्म न कर डाले। मिथिलेश्वर ने भी किया शीश नवा सम्मान, लिया टल सौभाग्य का सीता ने भी दान। तब विश्वामित्र मिले आकर, चरणों में डाले राम लखन। आशीष दे निरखे बार बार, अनुपम छवि वाले राम लखन। अपनापन कुछ क्षण को भूले, जब राम रूप सम्मुख देखा। जिस पर बलिहार विश्व सारा, वह विश्व रूप सम्मुख देखा। फिर सरसरी निगाह से देखा सकले समाज। तब बोले मिथिलेश से परशुराम द्विजराज। तब बोले मिथिलेश से परशुराम द्विजराज। हे जनक कहो क्या कारण है, हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। यह अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। यह अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। मिथिलेश्वर ने सिर झुका तभी, अपने मन की सब व्यथा कही। अपने मन की सब व्यथा कही। सीता की और स्वयंवर की, धनवा की थोड़ी कथा कही। सीता की और स्वयंवर की, धनवा की थोड़ी कथा कही। जब धनवा का टूटना सुना, तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली। दो टुकड़े देख संबुधन के, सारे तन है छाई लाली। लाल लाल आंखें हुई, गरमा गया शरीर। तेजस्वी दुजने तभी की गर्जना गंभीर। ओ मिथिलापति अब ये बतला, ओ मिथिलापति अब ये बतला, धनवा को किसने तोड़ा है। किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। तो बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।